ये देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 हुआ है ना जी। एक कंगना रनावत एक्टर है, उन्होंने ये कहा देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 से पहले भीख मिली थी। ये बताइए जो अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे लोगों ने जो देश के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, ये उनका अपमान था। अगर उस वक्त भीख मिली थी, संपूर्ण आजादी 2014 में मिली है। ऐसे जिसने अपमान किया, सुनो, उसने अपमान किया, उसे जेल में होना चाहिए था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। और उसी कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से सांसद का टिकट दे दिया। आपने बीटेक नहीं किया, मुझे लगता है आपकी जलेबी की दुकान है, बहुत लंबा घुमा दिया आपने। बात का जो जवाब था, ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाजपा ने गलत किया, जिसने शहीदों का अपमान किया उसे टिकट नहीं देना चाहिए था। इन्होंने गोल गोल घुमा दिया। देखिए, चलो अमित शाह जी को तो जनता ने चुना है, लेकिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी जय शाह जी को किस काबिलियत पर बनाया, उन्हें किसने चुना, ये जवाब दे दे। हाँ, पढ़ाई लिखाई है जो जय शाह के बारे में मैंने जय शाह के बारे में बोल रहा हूँ। पढ़ाई, एक मिनट चाचा, देखिए पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन, अरे यार चुप रहो चाचा। पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन, मैं ये पूछ रहा हूँ राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए क्या संघर्ष किया? उनको डायरेक्टर राष्ट्रीय, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बताइए क्या संघर्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। हम परिवारवाद की बात सुनिए, अच्छा जवाब सुनिए, जवाब आप बोलते बहुत है, जवाब नहीं सुनते। मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, सुनिए ना, मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। अगर एक बात बताइए, सुनो, अगर आपके या मेरे पिताजी ने गलत किया है या हमारे दादाजी ने गलत किया है, अगर उन्होंने चोरियां की हैं, उन्होंने गलत काम किए हैं, तो क्या हम भी गलत काम करेंगे? अगर कांग्रेस ने गलत किया था, उसकी सजा जनता ने दी, 10 साल से आज वो सत्ता में नहीं है, क्या भाजपा भी गलत करने के लिए चुना है? भाजपा गलत करती तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री रह चुके हैं, और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह आज भी विधायक हैं, न कि जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय छोड़ो अभी वो प्रदेश में महामंत्री हैं, समझ रहे? ऐसे ही कल्याण सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता रह चुके हैं, लेकिन उनके भी लड़के का राष्ट्रीय स्तर पे कोई पद नहीं है। जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। दूसरा सवाल सुनिए, छोड़िए परिवारवाद छोड़िए। मोदी जी, अरे रुक जाओ यार, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कितना सच है? देखिए मैं हवा में बात नहीं करता, मैं ये नहीं भविष्यवाणी करूंगा कि कितनी सीटें आएंगी। इतना जरूर कह रहा हूं कि जितनी पिछली बार आई थी उससे भी प्रचंड बहुमत से सीटें आ रही हैं। इनसे 400 पार की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए पुलवामा ब्लास्ट में 300 आरडीएक्स कहां से आए, अभी तक ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ये 400 सीट जीत रहे हैं, पता चल गया। कैसे पता चल गया? ये 400 सीट जीत रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं, और चंडीगढ़ में 8 वोट चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये पुलवामा की बात कर रहे हैं, वही सत्यपाल मलिक जो उस समय जब पुलवामा अटैक हुआ तो सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल थे, उस स्टेट के प्रथम नागरिक थे जहां पुलवामा हुआ। जब आप उस स्टेट के प्रथम नागरिक हो, यदि आपके हमारे देश के जवानों के शहीदों पे कुछ हुआ तो आपको उसी समय मुंह उठाना चाहिए था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब मैंने सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब मैंने जबान खोलना चाहा तो मोदी जी ने मुझे बोला कि चुप रहो, मत बोलो। समझ रहे मेरी बात को? मैं थोड़ा चुप रहिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक मिनट, ये लोग डिबेट करने नहीं दे रहे। मैं वही कह रहा हूँ सर कि मानता हूँ जब मोदी जी ने आपको उस समय रोक दिया, तो ये बताइए जब देश के शहीदों के साथ गलत हुआ, मोदी जी मान लीजिए बहुत करते तो आपके राज्यपाल पद से इस्तीफा ले लेते, राज्यपाल पद से हट जाते, लेकिन देश के जवानों के साथ गलत हुआ, आपने उसी समय क्यों नहीं बोला? क्या बोलेंगे? रुकिए, आप जवाब सुनिए। जो ये जिस तरीके सत्यपाल मलिक जी ने, आपने ये कहा कि उन्हें उसी टाइम बोलना चाहिए, 100%। ठीक है, वो सत्ता के लोभी थे, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन अब आकर अगर वो बोल रहे हैं तो हम उनकी बात पर विश्वास मान भी सकते हैं, क्यों मान? ठीक है, हम नहीं मान, चलो ठीक है। इस सवाल को मेरी बात सुनिए, जो आदमी लाभ लेने वाला हो पूरा मौका दिया। लेकिन एक बात बताइए, मैं इन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक बात बताइए, जेल में ये पता लगाया जा सकता है कि केजरीवाल की शुगर कितनी है, केजरीवाल क्या खा रहे हैं, तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, तो क्या ये जांच क्यों नहीं हुई आज तक? विपक्ष के नेताओं का पैसा कहाँ रखा है, विपक्ष ने कब कौन सा कांड किया था, सीबीआई और ईडी पूरा तरीके जांच कर सकती है। तो आज तक हमारा यही सवाल है कि उस 300 किलो आरडीएक्स की जांच क्यों नहीं हुई, और वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? उस सवाल का जवाब ये रहा। और दूसरा सवाल इनसे मेरा ये है, ये बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। ठीक है, एक भाजपा के सांसद हैं, क्या नाम है उनका, हेगड़े या पेगड़े, जो भी है, हेगड़े या पेगड़े, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम संविधान को खत्म कर देंगे।
तो भाजपा ने ऐसे लोगों को टिकट देती है। और एक तरफ ये बताइए, देश आजाद कब हुआ था? देश 15 अगस्त भाई जो 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 कहा गया है 15 अगस्त 1947 हुआ है ना जी। आप मानते हैं देश हाँ। 1947? अब एक बात बताइए, एक कंगना रनावत एक्टर है, उन्होंने ये कहा देश, सुनो, देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 से पहले भीख मिली थी। ये बताइए, जो अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लोगों ने जो देश के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, ये उनका अपमान था। अगर उस वक्त भीख मिली थी, संपूर्ण आजादी 2014 में मिली है। ऐसे जिसने अपमान किया, सुनो, उसने अपमान किया, उसे जेल में होना चाहिए था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। और उसी कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से सांसद का टिकट दे दिया। ये बताएं, इस चीज का जवाब दें, देश पहले है या पार्टी पहले है या धर्म पहले है? देखिए एक मिनट पहले तो संविधान में बात कर लेता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उस समय देश की परिस्थिति बनाया था। आज देश की परिस्थिति तब से काफ़ी चेंज हुई है। तो संविधान बदलना का मतलब यह है कि एक बार नहीं, अनेकों बार संविधान में संशोधन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और संविधान में संशोधन तभी हो पाएगा जब पूर्ण बहुमत से उसको मेजॉरिटी मिलेगी, भाई मत मिलेगा, पूर्ण बहुमत का मत मिलेगा। तो ये जो बात कर रहे हो, ये आप लोग डायरेक्ट इंडिकेशन ले जा रहे हो। संविधान बदलने का उन्होंने जिसने भी ये बयान की बात है कि मतलब देश में कुछ और नए निर्णय लेने के लिए, नए और कदम उठाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। जिसमें क्या दिक्कत है सर? अभी संविधान में क्या दिक्कत? दिक्कत बहुत सारे ऐसी चीज, क्या दिक्कत वही? अब वो चीज डीप में वो सारी चीजें देखिए फिर लंबा हो जाएगा। संविधान खत्म करना, संशोधित करना, दोनों। सुनिए मेरी सवाल सुनिए, मेरी सवाल चलेगा। जय भीम, जय संविधान। ये गलत बात है। कोई यदि ये कहता है कि संविधान खत्म कर देंगे, ये गलत बात है। हाँ, संविधान में संशोधन मैं इसको मानता हूँ होना चाहिए। क्या बोले? नहीं, रुकिए, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो जो भी है, चाहे हेगड़े हैं या पेगड़े हैं, जो भी हैं, वो सुन लें उन कैमरा। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वो क्या, आने वाली उसकी 70 नस्लें भी संविधान को नहीं खत्म कर सकती। अगर संविधान की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, अमन छिल लेंगे, चमन छिल लेंगे, निकाल लेंगे, अमन छिल लेंगे, चमन छिल लेंगे। यदि संविधान को छूसित क्यों नहीं मनवा दियो तो तुम्हारी अर्थी से कफन भी छिल लेंगे। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब ले लीजिए। कंगना रनावत ने एक बार बोला था कि हमें आजादी जो मिली है 2014 में मिली है, 1947 में नहीं, ये भीख में मिली। उन्होंने ये बोला था कि अरे यार आप लोग लोग ले रहे हो। कंगना का ये स्टेटमेंट था, कंगना का ये स्टेटमेंट था जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि संपूर्ण रूप से आज़ादी मोदी जी के आने के बाद है। संपूर्ण रूप से आज़ादी का मतलब जैसे जो नारी सुरक्षा, ये सुरक्षा, खुल के काम करना, स्टार्टअप कर लेना, जो मन में आए वो उसको आजाद नहीं घुमाने। मैं बता रहा हूँ आज जब मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था और मैथमेटिक्स लिया ना, उदाहरण दे रहा हूँ चूँकि इनका सवाल बड़ा वो है। जब मैंने नाबेस वाला सवाल जब उल्ट उससे जवाब देना पड़ता है। थोड़ा सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ प्लीज। मैं जब हाई स्कूल साइंस साइड से पास हुआ तो मैं एडमिशन लिया इंटर में मैथमेटिक्स से। मेरे पिताजी 6 महीने मुझे प्रेशर देते रह गए कि बायो ले लो। मजबूरी में मुझे बायो लेना पड़ा। उसके बाद जब मैं मतलब इंटर पास हुआ तो मेरा ये था बीए करके आईपीएस की सिविल की तैयारी। कहना क्या चार पॉइंट? एक मिनट सुन लीजिए, बता रहा हूँ कहना क्या चाहते। एक मिनट। उसके बाद फिर मुझे भी काम करा दिया गया कि नहीं भी काम करो। फिर हम काम करना शुरू किया, फिर सोचा सिविल की तैयारी करूं, फिर हम ये करा दिया गया। कहना क्या चाह रहे थे कि आज जो है, आज आपको देखने को मिल रहा है कि आज इंटर के पास से ही लड़का जिसको जो मन कर रहा है वो चूज कर रहा है। गार्जियन का कोई प्रेशर नहीं है। तो ये भी एक तरह की आज़ादी है पूर्ण रूप से। ये माहौल आया है, ये कल्चर आया है लोगों में, और भी बहुत सारी चीजें। गार्जियन का प्रेशर नहीं। मेरी बात पूरी इन्होंने जवाब ही का दे पाए। देखिए, ये इस तरीके से इन्होंने गोल। एक बात सुनिए, आपने बीटेक नहीं किया, मुझे लगता है आपकी जलेबी की दुकान है। बहुत लंबा घुमा दिया आपने। बात का जो जवाब था, ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाजपा ने गलत किया, जिसने शहीदों का अपमान किया उसे टिकट नहीं देना चाहिए था। इन्होंने गोल
घुमा दिया। आप गलत को स्वीकार कीजिए। हो जाओ अब। नहीं, अंतिम बात। अरे मैं चुप हो ये कह रहा जाओ। हूं, जब भाई तू अपनी जब बात बोल। अंग्रेज जो अरे है, पागल एक मिनट नहीं, जब अंग्रेज, जब एक मिनट सुन लीजिए, किसी का चेला नहीं है। जब अंग्रेजों ने कहा, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, अब चूंकि ये लोग बार बार बीच में बोल दे रहे हैं, मैं आज़ादी पे बोल रहा हूँ, आज़ादी पे बोलिए, एक मिनट मुझे दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं यही कह रहा हूँ, जब हम इतने सालों तक आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो मैं ये कह रहा हूँ, यदि हमारे मन की आज़ादी नहीं मिल रही थी, जब शर्तों पे आज़ादी मिली कि देश का बंटवारा करोगे तब आज़ादी मिलेगी, हम 50 साल और लड़ लेते। ठीक ठीक ठीक, रुकिए आप क्या बोलेंगे? अच्छा रुकिए, आज़ादी नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब ये मेरी बात का, अब मैं इसी का एक जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि अब संपूर्ण रूप से आज़ादी, सुनिए एक मिनट सुनिए। जो प्रोटेस्ट होते हैं, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैंने आपको बोला कुछ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बोलने तो दीजिए सामने वाले जब को। कोई प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो किसानों का हो, छात्रों का हो, CNRC का हो, उसमें जब ये नारे लगते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, आज़ाद देश में आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, मेट्रो में मांगे आज़ादी, बस में मांगे आज़ादी, फिर भाजपा और IT सेल उसे क्या कहती है, लट से देंगे आज़ादी, गोली से देंगे आज़ादी, जो तुम ना लोगे लट से देंगे। अब इनकी वो आज़ादी है। जो स्टूडेंट या जो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर वो वो ये कहते हैं कि आज़ाद देश में आज़ादी, वो ये नहीं कहते गुलाम देश में आज़ादी।